सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुः मृणमौसुध केवली भणिदम्। समय सार में आचार्य कुंज कुंज बंद अधिकार चल रहा है और उस बंद अधिकार में ये बता रहे हैं कि जगत में जो भी कार्य होता है वो हमारे हाथ में कहाँ होता है। हम तो व्यर्थ में ही विकल्प करते हैं और उन विकल्पों के अनुसार ही बंधन में पड़ते हैं। यही बंधन की प्रक्रिया है और असली बंध का जो कारण है वो ये मान्यता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ। इस प्रकार की जो मान्यता है वो मान्यता ही बंध का असली कारण है, न कि मारना बचाना बंद करता है। हम सोचते हैं मैं मारूंगा तो पाप बंधेगा, मैं बचाऊंगा तो पुण्य बंधेगा, मैं सुखी करूंगा तो पुण्य बंधेगा, दुखी करूंगा तो पाप बंधेगा। लेकिन वास्तव में ये बंधेगा वाली बात तो बहुत दूर, लेकिन जो ये मेरी मान्यता है कि मैं सुखी दुखी करता हूँ वो मान्यता से पाप, पाप यानी मिथ्यात्व, वो बनता है। सबसे पहली बात ये समझने की है कि आज से हम जब भी ऐसी बात सुनते हैं, आपके घर में टीवी होगी, टीवी में बहुत सारी चीजें आती है और सारी मूवी, सारे सीरियल, वो सब क्या सिखाते हैं, अरे मैं इसका यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं बचा लूंगा, इसने इसने मतलब मेरे को बचा लिया, ऐसे मरने नहीं दिया है। तो ये सब बातें जब भी सुनते हम तो हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए समय सार की ये गाथाएं कि जगत में ऐसा बहुत प्रचलित है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तभी हमारा मिथ्यात्व दूर होगा। और इस मिथ्यात्व को दूर करने के लिए और भी बहुत सारे शब्द, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, जिनवाणी में भी मिलेंगे। एक उदाहरण है कि पार्श्वनाथ को कमठ के उपसर्ग से धर्मेंद्र पद्मावती ने क्या किया, बचा लिया। ऐसा ही कहते हैं ना, पार्श्वनाथ को धर्मेंद्र पद्मावती ने बचा लिया, वरना न जाने कमठ क्या करता। ऐसा ही है ना, ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये मान्यता भी क्या है, अध्यवसान है। देखो, न हम किसी को मारने जा रहे हैं, न बचाने जा रहे हैं, है ना, और नहीं हमने बचाया न मारा है, और नहीं बचाएंगे न मारेंगे। अपना तो रोल ही नहीं है, हम तो थर्ड पर्सन है। पार्श्वनाथ ने को धर्मेंद्र पद्मावती ने बचा लिया कमठ से। ना तो हम कमठ है, ना हम पार्श्वनाथ है, ना हम धर्मेंद्र पद्मावती हैं, लेकिन फिर भी यदि हम ऐसा मानेंगे तो हम बंद कर बैठेंगे। देखो कैसा सिद्धांत है। अभी समझ में आई बात? बात सूक्ष्म है थोड़ी सी। वो तीनों में से कुछ भी हम नहीं है, लेकिन हमारी यदि ये मान्यता रहती है कि पार्श्वनाथ को बचाया, तो हम अध्यवसान कर बैठे और ये बंद हो जाता है। छोटे दादा जो है इस बात को ऐसा कहते हैं, अरे पार्श्वनाथ को कौन बचा सकता, पार्श्वनाथ तो अतुल्य बल के शाली थे, अतुल्य बल के धनी थे, वज्र वृषभ नाराज उनका संघनन था। यदि कमठ पत्थर की शिलाएं भी ऊपर से गिराता तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला था, है। मात्र धर्मेंद्र पद्मावती ने तो सिर्फ विकल्प किया था, उनको बचाने का विकल्प मात्र किया था बस, और उस विकल्प के कारण उनको पुण्य बंद हुआ। लेकिन हमें लगता है क्यों रे, धर्मेंद्र पद्मावती ने बहुत बड़ा काम कर दिया। यदि वो ना भी आते तो भी ऐसा कोई बड़ा अनर्थ होने वाला नहीं था। ये तो ऐसा ही हो गया कि जैसे कोई बड़ा पहलवान हो, है, बड़ा पहलवान, और उस बड़े पहलवान को आकर के एक 8 साल का बच्चा जो है घूंसे मारने लगे। तो 8 साल का बच्चा घूसा भी मारे तो पहलवान जरा मुस्कुराते मुस्कुराते मजाक मजाक में उसको कुछ भी नहीं बोलेगा, अपने चुपचाप काम में ही लगा रहेगा। तो वो छोटा बच्चा कितना ही मारे उसको कोई असर नहीं होगा। तभी अचानक एक 10 साल का बच्चा आता है और थोड़ा 2 साल बड़ा, और वो 10 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे को कहता है कि अरे हट हट, ये क्या कर रहा है, ये तू जानता नहीं पहलवान है, दूर दूर चल। उसको समझाता है, उसको वहां से दूर करता है। तो सारी दुनिया यदि ये कहने लगे कि देखो देखो ये 10 साल का बच्चा अच्छा आया, इसने जो है इस पहलवान को बचा लिया, वरना न जाने वो 8 साल का बच्चा क्या करता। ऐसी कहानी है ये, केवल हंसने जैसी बात है। पार्श्वनाथ तो अतुल्य बल के धारी थे,
और कमठ तो वास्तव में उस बच्चे के समान था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन यदि हमारी ये मान्यता है, और वास्तव में फर्क पड़ता भी 1 मिनट ऐसा मान लेते हैं, तो भी कोई किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। और जो फर्क पड़ता, यदि पहली बात तो पड़ता ही नहीं, और यदि पड़ता तो वो उनके अपने कर्मों से पड़ता। ये चीज समझने की है ना। पार्श्वनाथ को रक्षा की, ये मान्यता भी अध्यवसान। और 700 मुनिराजों का संग, अकंपनाचारी जिसके आचार्य थे, उन मुनिराजों की रक्षा किसने की? कि विष्णु कुमार मुनि ने। किसी से पूछे तो झट से बोलते विष्णु कुमार मुनि ने रक्षा की। तो रक्षा की ये मान्यता, देखो आज मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं जो जिनवाणी के उदाहरण है, शास्त्रों के उदाहरण है। और वो शास्त्रों में प्रवचन करते करते विद्वान लोग भी ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि भाषा वैसी है जगत की। जगत के जीवों से जो बात करेंगे, रोजमर्रा की जो अपनी भाषा है उसी में करेंगे। तो कहने को यही आता है कि विष्णु कुमार ने रक्षा की, लेकिन वास्तव में यदि मान्यता यह रहेगी कि विष्णु कुमार मुनि ने रक्षा की, तो फिर ये अध्यवसान हो जाएगा और इससे बंद हो जाएगा। देखो, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना हम विष्णु कुमार मुनि है, न हम अकंपनाचारी है, न हम श्रुत सागर है, न हम उन 700 मुनिराजों में, कुछ भी नहीं हम। लेकिन यदि हमारी मान्यता में ये है कि अकंपनाचारी की रक्षा तो फिर अध्यवसान हो जाएगा, है ना। वैसे तो वे विष्णु कुमार मुनि वगैरह और उनके 700 संघ में न जाने कितने मुनिराज ऐसे होंगे जिनको अनेक रिद्धियां प्रकट हो गई होंगी। वे चाहते तो अपनी रिद्धियों के बल से स्वयं ही उस उपसर्ग का निवारण कर सकते थे, लेकिन उनकी जो भूमिका है, उनकी कसाई इतनी मंद हो चुकी कि उनको इस बात का विकल्प भी नहीं आया। और वे तो जो अपना मूलभूत कार्य था आत्म साधना का, उसमें लगे रहे। ये थी उनकी महानता। ठीक है। अभी ये बात आई है, इसलिए मैं आपको बताऊं कि जो डॉक्टर भारिल हैं, उनके विचार थोड़े से एकदम डिफरेंट है इस कहानी को लेकर। क्या डिफरेंट है मैं बता देता हूँ। पहले भी 1-2 बार बताने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। लेकिन आज थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आई कि किस तरह के शब्द हैं। देखो, सारी दुनिया को तीन रोल हैं, मतलब तीन जो समझ लो, 3 पात्र, 3 रोल इस कहानी के मुख्य हैं। सबसे मुख्य क्या है? एक तो जो है अकंपनाचार्य, ठीक, दूसरे जो है विष्णु कुमार मुनि हो गए, और एक हो गए श्रुत सागर मुनिराज जिन्होंने वाद विवाद किया था। तो 3 रोल ऐसे हैं जो बड़े बड़े रोल हैं इस कहानी में। और बलि वगैरह को तो बड़ा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो खलनायक थे, विलियन थे। तो ये 3 जो बड़े रोल हैं, इन 3 बड़े रोलों में जो है सारी दुनिया को सबसे नंबर 1 का सबसे अच्छा रोल किसका दिखता है सारी दुनिया को? तो सारी दुनिया बोलेगी पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पे विष्णु कुमार मुनि को रखेगी। पहले नंबर पर विष्णु कुमार मुनि, क्योंकि उनको लगता है ओ विष्णु कुमार मुनि ने तो बहुत गजब का काम कर दिया, सबको बचा लिया है। पहले नंबर के सबसे बड़े नायक, हीरो जो है इस कहानी के, विष्णु कुमार मुनि को मानती है सारी दुनिया। दूसरे नंबर के हीरो श्रुत सागर मुनिराज को मानती है, क्योंकि श्रुत सागर मुनिराज ने वाद विवाद करके ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया और जो विरोधियों के मुंह बंद कर दिए थे, इसलिए जो है उनको भी बड़ा हीरो मानती है। लेकिन सेकंड नंबर का, पहले नंबर का विष्णु कुमार को मानती है, दूसरे नंबर का श्रुत सागर को मानती है, और तीसरे नंबर का हीरो सबसे हल्के है किनको मानती है? बेचारे कंपनाचार्य, यानी कि उन लोग कुछ कर ही नहीं पाए, बेचारे असहाय थे, अपना आत्म ध्यान कर रहे थे, ऐसा लगता है सारी दुनिया को। लेकिन जो दादा हैं, छोटे दादा, वो जो कहते हैं कि ये जो तीनों सीरियल, तीनों जो क्या बोलते हैं सीरियल, वरीयता क्रम क्या बोलते हैं, मेरिट, 3 मेरिट। तो ये मेरिट का जो नंबर है, ये जगत ने भले ही ये 1 2 3 नंबर दिया, लेकिन देखा जाए तो इनका क्रम उल्टा है। जिसको तीसरा नंबर दिया ना, वो पहले नंबर पे है, और जिसको पहले नंबर दिया था वो तीसरे नंबर पे है। ऐसा वो बताते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। वो ये सिद्ध करते हैं कि इस कहानी में जो सबसे बड़े हीरो हैं वो हैं कंपनाचार्य, सबसे बड़े हीरो। अरे वो चाहते तो वो उपसर्ग खुद भी दूर कर सकते थे, इतनी तो होगी उनके पास रिद्धियां, लेकिन वो तो विकल्प भी नहीं आया। इतने मंद कसाई, इतने आत्म साधना के जो है रसिक, कि वो जो है स्वयं आत्म साधना जिसके लिए उन्होंने दीक्षा ली थी,
न किसी से वाद विवाद, न किसी से झगड़ा, न किसी का विरोध, और जिस आत्म साधना में वो लगना चाहते थे वही करने लगे। तो सबसे बड़े हीरो तो वो थे मोक्ष का जिनका लक्ष्य था, और उसी पे लगे रहे होते। और दूसरे नंबर के हीरो जो है श्रुतसागर मुनिराज, क्योंकि उन्होंने जो है वाद विवाद किया, अपने ज्ञान का प्रयोग किया, ज्ञानी थे ना। ध्यान और अध्ययन, देखो ये जो सीरियल नंबर जो चेंज किया मतलब चेंज तो कोई कर नहीं सकता, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन दादा जिस हिसाब से, जिस लॉजिक से इनको 1 2 3 नंबर देते हैं, तो उसका एक लॉजिक भी है, ऐसे वैसे नहीं देते, लॉजिक है उसका लॉजिक है, और बकायदा शास्त्र प्रमाण से है। ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। ये तपस्वी कौन होता है कि जो ज्ञान और ध्यान, ये दो ही जिसकी ड्यूटी है वो तपस्वी होता है। अब बताओ 3 हीरो में से ज्ञान ध्यान किसने किया? विष्णु कुमार मुनि ने तो न ज्ञान किया न ध्यान किया। ध्यान पहले नंबर की चीज है, और सेकंड नंबर की चीज ज्ञान है। स्वाध्याय बाद में होता है, ध्यान पहले नंबर पर, ठीक है ना। तो ध्यान सबसे बड़ा होता है, और ध्यान जिसने किया वो पहले नंबर का हीरो होना चाहिए। तो ध्यान तो अकम्पनाचार्य ने किया, इसलिए वो पहले नंबर के हीरो। फिर दूसरा नंबर ज्ञान का आता है जिसको ज्ञान बहुत है, शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, तत्व चर्चा में, वाद विवाद में जो श्रेष्ठ है, वो दूसरे नंबर का हीरो है श्रुतसागर मुनिराज। और विष्णु कुमार, जिनको सारी दुनिया नंबर 1 का हीरो मानती है, उनको सबसे नीचे क्यों रखा? वैसे तो कोई नीचे नहीं है, तीनों मुनिराज हमारे लिए बराबर हैं, क्योंकि मुनिराज आत्म साधना करते हैं, तीनों ही मोक्ष मार्गी हैं, इसलिए उनमें छोटे बड़े का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आप इस कहानी से ऐसा मत सोच लेना कि कोई छोटे बड़े की भावना बता रहे, हम तो ये बता रहे हैं कि जगत के लिए क्या आदर्श होना चाहिए। मुनिराज तो तीनों ही पूज्य हैं, लेकिन वो जो है विष्णु कुमार मुनि, उनको अपनी जो मूल पद था मुनि का, वो मुनि के पद को छोड़ करके फिर दूसरों की रक्षा करने के लिए पद को छोड़कर क्या बनना पड़ा? भावनिया बनना पड़ा, ब्राह्मण का वेश बनाना पड़ा। तो बताओ, अपने मुनि पद को यानी मोक्ष मार्ग को छोड़ना पड़ा, इससे ज्यादा और क्या स्थिति हो सकती? कितनी बड़ी मजबूरी है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो जिस पद की लोक में बहुत महिमा है उसकी ये स्थिति। तो देखो सीरियल बदल गए ना। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो है हमारे आदर्श इस प्रकार के हैं। ये बात कहाँ से आई कि कोई किसी को मान नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। विष्णु कुमार मुनि ने भी अकम्पना आचार्य 700 मुनिराजों को नहीं बचाया था। जगत में भी जो 1 2 3 नंबर दिखाई देता ना, वो हमारी कसाय है ना, जगत में कसायवान जीव होते हैं, उनकी कसाई के अकॉर्डिंग ही उनको 1 2 मतलब बड़े पद दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम हैं कसायवान जीव संसार में, हमारे अंदर बहुत कसाए हैं, तो हम भी यदि किसी का मुंह तोड़ जवाब दे देना, ओहो महान है महान है महान है, हमको महानता किसमें दिखती है? टक्कर लेने में। लेकिन आचार्य कहते हैं टक्कर लेने में महानता नहीं है, बल्कि अपने स्वरूप गुप्त होने में महानता है। जगत को महान वो व्यक्ति दिखता है जिसने कसायों को बढ़ाया है, और यहाँ शास्त्रों में महान उसे बताया जिन्होंने कसायों को घटाया है। इसलिए सीरियल ऐसे बदले हैं, समझ में आई बात? और जगत को इसलिए महान लगते हैं, है ना, तो क्योंकि उन्होंने और साहब बलि का मर्दन कर दिया, बलि राजा को एकदम परास्त कर दिया, तीसरा पैर कहाँ रखूं, सिर पे रखूं क्या, ऐसा बोल करके उसको डरा दिया। तो इसलिए जगत को ऐसी बात आती है। चलो कोई बात नहीं, ये जो है कुछ बात है, 2 उदाहरण हुए। एक और उदाहरण दे देता हूँ, 3 उदाहरण देता हूँ, फिर गाथा पे आ जाता हूँ। पहला उदाहरण तो दिया था कि पार्श्वनाथ की रक्षा कमठ ने नहीं की, ये मानना पड़ेगा आज से। भले ही बोलते रहे लेकिन मानना ये पड़ेगा। और दूसरी बात ये माननी पड़ेगी कि अकम्पन आचार्य की रक्षा भी विष्णु कुमार मुनि ने नहीं की, वो भी उनकी रक्षा उनके ही कर्मों से हुई, ठीक है। और तीसरा उदाहरण और दे दें, तीसरा सुखी दुखी वाला देते हैं। कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। श्री कृष्ण, देखो हम तो जगत में छोटे मोटे जो प्राणी हैं, वो भी, हम भी छोटे मोटे हैं, और जिनसे उम्मीद करते हैं वो हमसे थोड़े से बड़े हैं, लेकिन हैं तो वे भी छोटे मोटे ही। तो हम जिनसे उम्मीद करते हैं, जो अपेक्षा करते हैं कि ये हमारी मदद गई ना आपको मैंने मेरा दिमाग मत खराब करिए, तुम छाती पे बैठा हो सबको,
तुम्हारा शौक तुम्हारा है। जरा इनको जरा वो कर दीजिए। तो आपको झेलने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप मरे जा रही। हाँ चलो ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है कि तीसरा उदाहरण है कि जगत में हम जिनसे अपेक्षा रखते हैं, जो हमें सुखी कर देंगे, वो भी छोटे ही हैं, हम भी छोटे ही हैं, है ना। लेकिन आप तो ये देखो कि जो अर्धचक्री हो, 3 खंड के अधिपति हो, अर्ध चक्रवर्ती, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाप्रतापी, ऐसे श्री कृष्ण भी जब उनकी मृत्यु आई तो कौन उनको बचा पाया? एक भी नहीं था पास में। और चलो वो तो जाने दो, वे खुद भी अपने माता पिता को नहीं बचा सके। उनके माता पिता उनके देखते देखते अग्नि में स्वाहा हो गए, वे उनको भी नहीं बचा पाए। तो कहने का अर्थ ये है कि जब इतने महापराक्रमी जीव भी किसी की रक्षा करने में असमर्थ है, जब काल आएगा तो कोई रक्षा नहीं कर सकता है, जब अशुभ कर्म का उदय आएगा तो भी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। जब ये इतना बड़ा सिद्धांत और इतना बड़ा सत्य हमारे सामने है, तो जगत में हम क्यों किसी की तरफ मुंह देखते रहें? कितनी कितनी जबरदस्त और कितनी सटीक बात यह है कि क्यों हम किसी का मुंह ताकें, क्यों किसी की प्रति अपेक्षा करें, क्यों किसी के प्रति दया दिखाएं। ये सब दया, आशा, लोभ, अहंकार, ये सारे जितने मनोविकार हैं, इन मनोविकारों पर जीतने का बड़ा सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत है। बातें लंबी हो गई, भूमिका लंबी हो गई लेकिन महत्वपूर्ण बात थी और प्रकरण से जुड़ी हुई बात थी, इसलिए बताना जरूरी था। अब इसके आगे की चर्चा करेंगे। गाथा नंबर 266 और 267, ये 2 गाथा हैं, 66 एंड 67। ये 2 गाथाएं क्या कहती हैं? ये 2 गाथाएं ये कहती हैं कि अभी तक हमने आपको ये कहा कि ये जो अध्यवसान भाव हैं वो बंध के कारण है। अध्यवसान भाव बंध के कारण है, और उन अध्यवसान भावों के कारण जगत में कोई कार्य हो अथवा नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन और नहीं हो सकता इसका मतलब कि वे अध्यवसान भाव निरर्थक हैं, बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग काम होता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो आचार्य कहते हैं कि वो कितने भी निरर्थक हो तो भी सार्थक हैं तो भी सार्थक, इसलिए सार्थक नहीं कह सकते, क्या बोलते हैं, अनर्थक अनर्थ करने वाले अनर्थक हैं, क्योंकि उनसे बंद होता। ये बात इन गाथाओं में समझाएंगे। दुखिद सुईदे जीवे करेमि बंधे मितः विमोचेमि, जाए सा मूढ़ मदी निरर्थया साहुदे मिच्छा, अज्यवसाण निमित्तं जीवा बध्यन्ते कर्मणा यदि मुच्यन्ति मोक्षमग्गे हिदायता किं करेसि तुम। दुखित सुईदे जीवे, मैं जीवों को दुखी करता हूँ, सुहिदे यानी सुखी करता हूँ, करे में यानी करता हूँ, बंधे में बांधता हूँ, विमोचे में छोड़ता हूँ, मैं जीवों को बांधता हूँ, छोड़ता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ। दूसरी लाइन देखो, जा ऐसा मूढ़ मति, और ये जो बुद्धि है, ये जो मान्यता है, वो मूढ़ मान्यता है, यानी अज्ञानपने की मान्यता है। निरर्थया साहुदे मिच्छा, इसलिए ये जो मान्यता आपकी है वो निरर्थया, निरर्थक है, मिथ्या माने मिथ्या है, झूठी है, क्योंकि इसके हिसाब से जगत में काम नहीं होता। अच्छा देखो, जब हमें गुस्सा आ जाता है किसी पर और हम कहते तू मर जा, तो बताओ हमारे ऐसा सोचने से वो मरता है क्या? नहीं मरता। हम चाहे जितना बुरा सोचें, लेकिन अगले का बुरा ही नहीं होता, अच्छे ही अच्छे होता रहता है। और हम सोचें कि इसका अच्छा हो, तो कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी हो जाता है। तो हमारे सोचने का मतलब क्या निकला बताओ? कुछ मतलब नहीं निकला, सब निरर्थक हो गया, मिथ्या हो गया। और दूसरी लाइन, दूसरी गाथा देखिए, अज्यवसान निमित्तम जीवा, और जो जीव हैं अध्यवसान के निमित्त से, बज्जंती यानी बंधते हैं, कर्मणा यानी कर्म से, यदि माने यदि जीव अध्यवसान के निमित्त से ही कर्मों से बंधते हैं और
मुच्चंती यानी छूटते हैं, मोक्षम अग्गे ठिदा, ठिदा माने स्थित, जो मोक्ष मार्ग में स्थित हैं वे जीव छूटते हैं और जो अध्यवसान वाले वो बंधते हैं। यदि ये बात सही है तो ता किम करे सी तुम, तो तुम क्या कर सकते हो ये बताओ, तुम क्या करते हो? कहने का मतलब तुम्हारा रोल क्या बचा अब जब तुम्हारा रोल कुछ बचा ही नहीं तो तुम व्यर्थ में ही ऐसे परिणाम क्यों करते हो? ये शिक्षा दे रहे हैं इन गाथाओं में। देखो सभी गाथाएं एक जैसी दिखती हैं, लेकिन उन गाथाओं में थोड़ी थोड़ी विकास क्रम है, थोड़ी थोड़ी स्टेप आगे बढ़ी है। तो उसको जरा देखिए, अभी तक की गाथाओं में तो अध्यवसान छोड़ने की बात थी, अब इन गाथाओं में कह रहे हैं कि वो अध्यवसान मिथ्या है, निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग काम होता नहीं। ठीक है, लेकिन पूरी तरह भी निरर्थक नहीं है। कुछ ना कुछ तो करता है वो, कि क्या करता है कि जो उसका काम है वो करता है। कि क्या काम उसका? कि कर्म बंधन, कर्म बंधन का काम है, उससे नहीं छोड़ेगा वो जरूर करेगा। इसलिए देखो, जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, जब किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तब उस सामने वाले का बुरा होगा नहीं होगा, जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन आपको कर्म बंधन जरूर होगा। समझ में आई बात? कर्म बंधन जरूर होगा, उससे नहीं बच सकते। ये गाथा बता रहे हैं इस बात। मैं सुखी करता दुखी करता, बांधता या छोड़ता, यह मान्यता है मूढ़ मति मिथ्या, निरर्थक जानना। ये निरर्थक है। जिय बंधे अध्यवसान से, शिव पथ गमन से छूटते, गहराई से सोचो जरा, पर में तुम्हारा क्या चले। अरे गहराई से इस बात पर विचार करो कि पर द्रव्य में मेरा क्या चल रहा है। मेरे अनुसार, मेरे अध्यवसानों के अनुसार जगत में काम तो होता नहीं, लेकिन मेरे उन्हीं अध्यवसानों की वजह से, उन्हीं अध्यवसान भावों की वजह से कर्म जरूर बनते हैं। जबरदस्त बात। वे कर्म बांधने में तो पीछे नहीं हटते। कर्म जरूर बंधेंगे और काम उनके अकॉर्डिंग होगा नहीं। तो बताओ कितना बड़ा घाटे का सौदा है ये, बहुत जबरदस्त घाटे का सौदा है। जैसा हमने सोचा काम वैसा हुआ नहीं। जब काम ही नहीं हुआ तो दंड क्यों मिल रहा है? अच्छा देखो, जैसे मान लो मैं सोचूं कि ये मर जाए, ठीक है, वो मरा नहीं तो मुझे हिंसा नहीं लगनी चाहिए, पाप भी नहीं लगना चाहिए, सजा भी नहीं मिलनी चाहिए, है ना? लेकिन मिलेगी सजा मिलेगी, कौन सी? कर्म बंधन की। कर्म बंधन की सजा मिलेगी। तो ये कितनी जबरदस्त बात है जो इन गाथाओं में समझा है। समझ में आई बात? देखो, ये कह रहे हैं कि जो है, हम किसी को सोचें कि मैं मुक्त कर देता हूं, मैं बांध देता हूं, तो मेरे सोचने से नहीं बनता, बल्कि अपने राग परिणाम से जीव स्वयं बंधते हैं। ठीक है, मैं सोचूं इसको मुक्त करूं, लेकिन मुक्त किससे होगा? वीतराग परिणामों से होगा। जीव के मान लो राग परिणाम है और मैं 1000 चाहूं कि इसको मुक्त करें तो नहीं हो सकता। और जीव के मान लो वीतराग परिणाम है और मैं चाहूं कि इसको कितना भी बंधन में डालू, लेकिन फिर भी वो बंधन में नहीं पड़ता। आप सोच रहे होंगे कि अरे आचार्य कुनकुन ने तो थोड़ी सी, हम तो बंधन का मतलब कुछ और समझते हैं, इन्होंने कहाँ जाके जोड़ दिया। हम तो सोचते हैं किसी को रस्सी से बांध देते हैं, किसी को रस्सी से सांकल से बांध देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं। एक तो वो मीनिंग समझ रहे हैं, और आचार्य कुनकुन कह रहे कि तुमने उनको कर्मों से बांध दिया। तो हम तो कर्मों से बांधने की बात नहीं कर रहे, हम तो रस्सी से बांधने की बात कर रहे हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जो कर्म है ना, उन्हीं के उदय से वो रस्सी का बंधन भी, बाह्य बंधन भी तभी बनता है। तो इसलिए ये अर्थ दोनों यदि एक ही करेंगे तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं। बंधन और मोक्ष हमारे किए नहीं होते हैं, वो भावों से होते हैं। है भावन ते ही बंध है, भावन ते ही मोक्ष। भावों से ही बंधन है और भावों से ही मोक्ष है। इसलिए हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसका मतलब शास्त्रीय भाषा में, ग्रंथ के शब्दों में, जो टेक्निकल वर्ड्स है उसके अनुसार कहें तो अकिंचित कर हैं। हमारे अध्यवसान भाव कैसे हैं?
अकिंचित कर है। अकिंचित कर का मतलब है 3 टुकड़े करो इस शब्द के। अ माने नहीं, किंचित माने थोड़ा भी, कर माने करना। 3 टुकड़े, अ किंचन कर, ए किंचित कर। कर माने करना और किंचित माने थोड़ा भी, ए माने नहीं। जो थोड़ा भी कुछ नहीं कर सके उसे कहते हैं अकिंचित कर। ठीक है। तो ये अध्यवसान भाव कैसे हुए? अकिंचित कर हुए, क्योंकि इनके अनुसार थोड़ा भी नहीं होता है। आप कहते हो कि कभी कभी तो होता है, हमने तो ऐसा सोचा था वैसा हो गया। अरे वो जो हुआ था ना, वो तुम्हारे सोचने से नहीं हुआ, वो तो वैसा होना था इसलिए हो गया। और बायलक तुमको ऐसा दोनों काम एक साथ होने से भ्रम हो गया कि मेरे सोचने से हुआ। ऐसा समझ में आया बात? कभी कभी लगेगा कि मेरे अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं, वैसा होना था इसलिए हो गया। ऐसा है। तो अध्यवसान भाव कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए वे अकिंचित कर। अकिंचित कर माने निरर्थक है, बेकार है। निरर्थक है ना, कुछ नहीं कर सकते ना, पक्का कुछ नहीं कर सकते। आचार्य देव कहते हैं कि ये अनेकांतवादी दर्शन, कुछ नहीं कर सकते, ये सर्वथा मत मान लेना। सर्वथा नहीं, कथनचित, कथनचित अकिंचित करे और कथनचित किंचित करे, कुछ तो करेगा। तो अच्छा करता भी है, तब तो कर लेंगे अपन अध्यवसान भाव, यदि हमारे अकॉर्डिंग काम होता है। कि नहीं नहीं, धोखे में मत रहना, कुछ कर सकता है, वो भी समझ लो क्या कर सकता है। ये कर्म बंधन कर सकता है। ये कर सकता है क्या, करेगा ही, कर्म बंधन जरूर करेगा, उससे छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए ये कुछ करने वाला भी है और करने वाला भी नहीं, अनर्थ करने वाला है, इसलिए अनर्थक है। एक तरफ कह रहे निरर्थक है, दूसरी तरफ कह रहे अनर्थक है, लेकिन ये नहीं कहा कि सार्थक है, सार्थक नहीं कहा। अनर्थक भी कहा, निरर्थक भी कहा, लेकिन सार्थक नहीं कहा। अनर्थ करने वाला यानी बुरा करने वाला, निरर्थक माने कुछ भी उसके अनुसार कार्य नहीं हो, ऐसा। तो ऐसे हैं ये। देखो, ये दोनों गाथाओं का सार यह है कि, इसी में से पढ़ रहा हूं मैं, सार यह है कि यह जीव दूसरों को सुखी दुखी करने या बंध को प्राप्त करने या मुक्त करने के जो विकल्प करता है वे सभी मिथ्या है, निष्फल है, क्योंकि उसके इन विकल्पों के अनुसार अन्य जीव सुखी दुखी नहीं होते, बंध को प्राप्त नहीं होते, मुक्त भी नहीं होते, दूसरों का हानि लाभ तो इसके इन विकल्पों से कुछ होता नहीं। इसके मतलब इस जीव के विकल्पों से होता नहीं, किंतु इन विकल्पों से विकल्प करने वाला स्वयं कर्म बंध को अवश्य प्राप्त हो जाता है। इस कारण ये अध्यवसान भाव करने वाले के लिए अनर्थकारी हैं। ये है इनका भाव, दोनों गाथाओं का सार है। ये गाथाओं का सार हो गया, गाथा में वही गाथाओं का सार हो गया। अब जो इसका विस्तार जो प्रवचन है वो कांजी स्वामी के शब्दों में क्या है, वो भी अच्छे पैराग्राफ, सरल पैराग्राफ हैं, इसलिए वो भी पढ़ता हूँ। देखो, पर जीवों को मारूं, बचाऊं, सुखी दुखी करूं, ऐसा अभिप्राय मिथ्या अध्यवसान। कोई किसी को, अपन बार बार कहते हैं कमठ ने बचा लिया, ये क्या है, मिथ्या अध्यवसान। कमठ ने नहीं, कमठ से बचा लिया। यह बात पिछली गाथाओं से स्पष्ट हो चुकी है। अब कहते हैं कि मैं जीवों को बांधता हूँ, छोड़ता हूँ, यह अभिप्राय भी मिथ्या है, क्योंकि कोई किसी अन्य को बांध सके या बंधनबद्ध को मुक्त कर सके, ऐसी किसी में योग्यता नहीं है। मैं दूसरों को मुक्त करूं, ऐसा तुम्हारा जो भाव है वह जीवों को मुक्त नहीं कर सकता। ये बात है ना, जगत के समझ में कठिनाई से आती है, क्योंकि जगत को ये बात गले नहीं उतरती है। क्योंकि अपन को लगता है मैंने जब कमरा बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, बात खत्म हो गई, देखता हूँ कौन आके, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसे भी स्थिति बनी है कि जब मैं मुक्त होना हूं, मान लो मेरे कर्म मुक्त होने के हैं, और बाहर से कोई कितना भी लॉक लगा के जाए तो भी वो लॉक खुलते कि नहीं खुलते। ऐसे एक दो एग्जाम्पल याद आ रहे होंगे आपको। अंजना, वो चंदनामती थी, है ना, महावीर की कोई थी ना रिश्तेदार, तो चंदनामती जिसको बेड़ियों में बंद कर दिया, हाथ पैरों में बेड़ियां लगा दी और उसको जेल में बंद कर दिया, जेल जैसी कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन
उधर से महावीर निकले आहार के लिए, और उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि कोई ऐसी लेडी मिले है जिसके हाथों में हथकड़ी बंध रही हो, तो अटपटी प्रतिज्ञा होती है, तो वो उसी से आहार ले। अब वो बालक दिख गई और तत्काल जो है ऐसा पुण्य प्रताप आया कि वो जो है बेड़ियां खुल गई। तो ये बेड़ियां लोग सब खुलते कि नहीं। उधर आप एक दूसरा उदाहरण याद कर लो, श्री कृष्ण के पिता वसुदेव वसुदेव और देवकी दोनों जो है मथुरा की जेल में बंद थे, और उनकी जो बेड़ियां खुल गई, बंधन खुल गए, जेल के दरवाजे खुल गए, यानी कि कर्मों से होता है ना। अब वो कृष्ण तो चाहता था कि इनको बंधन में रखे, लेकिन फिर भी खुल गए। तो कर्म जो चाहते हैं वो होता है, हमारे चाहने से नहीं होता है। एक तीसरा उदाहरण भी कौन सा, मानतुंग आचार्य का। मानतुंग आचार्य को कहते हैं कि 48 सालों में बंद किया। कुछ विद्वान करता, कुछ शोधकर्ता बोलते हैं कि 48 सालों की कोठरी तो कहीं देखने में नहीं आई, कैसे संभव हो सकता है। इतने कुख्यात थोड़े ही थे कि जिनको इतनी बड़ी तगड़ी उसमें क्या बोलते हैं, इतने कठोर बंधन में रखा जाए। वो कोई जेल तोड़ के भागने वाले अपराधी वो थोड़ी थे कि जिसको इतनी मजबूत दीवारों के अंदर पैक करे। तो मुनिराज थे, वो तो ताले भी नहीं तोड़ते हैं। ताले तोड़ने वाले तो चोर होते हैं, वो मुनिराज थोड़ी तोड़ते हैं ताले। तो ऐसे ऐसे वो जो है कुछ कहते हैं, लेकिन जो भी है जो भी है कुल मिलाकर के सब कर्मों से होता है। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन् निगड कोटि निग्रस्त जंघा। आगे क्या है, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन् निगड कोटि निग्रस्त जंघा, त्वन्नाम मंत्र मनिसं मनुजा स्मरन्त्य, सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। यानी कि जो व्यक्ति बंधन में पड़ा है, हाथ पैरों में बेड़ियां हैं, इतनी टाइट कस करके बांधी है कि शरीर पर निशान पड़ गए हैं, वो भी जो है टूट जाती है। देखा जाए बाह्य बंधन टूट जाए इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंदर आत्मा में जो 148 कर्म प्रकृतियां बंध रही है, 48 ताले माने 148 कर्म प्रकृतियां जो बंध रही है वो टूट जाती हैं। ये असली प्रभाव है, ऐसा कह रहे हैं वो। अरे भाई, दूसरों को बांधने या मुक्त करने का परिणाम तो तेरा है, और बंधन में मुक्त होने की क्रिया अन्य में होती। ये अच्छा पॉइंट है, जरा देखना, फिर से पढ़ता हूँ। अरे भाई, दूसरों को बांधने या मुक्त करने का परिणाम तेरा है, और बंधन मुक्त होने की क्रिया उन दूसरों में होती है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में फेर फार कुछ कर ही नहीं सकता, तो तेरा दूसरों को मुक्त करने का परिणाम दूसरों को मुक्ति प्रदान कैसे करेगा। मुक्त करने का परिणाम, मैं चाहूं ये मुक्त कर दूं, कैसे मुक्ति करेगा। जरा सोच तो सही, क्या तेरे ये भाव निरर्थक नहीं है। ज्ञानी माँ बाप, अब ऐसा ही एग्जाम्पल है, हम कितने विकल्प करते हैं, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, ये बच्चों का पढ़ा दें, लिखा दें, अच्छे बना दे, कर दे, कितने विकल्प करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी होता है। एक ही जो पिता की कई संतान होती है, जिनमें से कोई तो कुछ बन जाता है, कोई नहीं भी बन पाता है, लेकिन फिर भी है कोई पिता बोलेगा, देखो मैंने इस बच्चे को डॉक्टर बनाया, मैंने इसको इंजीनियर बनाया, मैंने इसको वो बनाया, फिर दूसरे बच्चे की तरफ अच्छा ये कुछ नहीं बन पाया, कि कुछ नहीं बन, नहीं मैंने इनको तो बनाया, ये नहीं बन पाया। कि भाई तुम बना सकते हो तो इसको भी बना देते, और यदि वो कुछ भी नहीं बन पाया है अपनी योग्यता से, तो इसका मतलब ये सब भी अपनी योग्यता से डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। लेकिन जो बन गए हैं उनके प्रति तो मैंने बनाया, और जो नहीं बने हैं वो अपनी योग्यता से नहीं बने हैं। देखो भाषा ही बदल जाती है। देखो, ज्ञानी माँ बाप को गृहस्थ की भूमिका में ऐसा परिणाम तो आ सकता है कि मैं अपनी संतान को पढ़ा लिखा कर होशियार कर दूं, अच्छी आजीविका से लगा दूं। परिणाम आते हैं इस भूमिका में। वह अच्छी जगह सुसंस्कार वाले वर वधु का संयोग मिला दूं, परंतु साथ में यह अटूट आस्था भी है कि कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता, कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता, यह अटूट आस्था भी है। ज्ञानी श्रावक की बात है ये।
इससे यदि देखो आते हैं विकल्प आते हैं अपने अपने, चौथे गुण स्थान वाले श्रावक की भूमिका बहुत ऊंची नहीं होती है, केवल श्रद्धा ठीक हो गई उसकी, बाकी कुछ ठीक नहीं हुआ है ना। तो ऐसी स्थिति में उसको विकल्प आएंगे कि अरे मैं ये कर दूं, ये कर दूं, है बच्चों को पढ़ा दूं, लिखा दूं, नौकरी, सब आएगा विचार। लेकिन श्रद्धान में उसके ये पक्का डिसीजन है कि मैं तो कुछ करता धरता नहीं हूं, ऐसा ऐसा विकल्प आएगा। यदि उपयुक्त विकल्प पूरा नहीं होता तो वे अधिक खेद खिन्न नहीं होते, और वो ये भी जानता है कि भले ही मैं अपना प्रयास करूंगा, मेरा जो भी कर्तव्य मैं करूंगा, लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता है तो दुखी होने की जरूरत नहीं। वे सोचते हैं कि अपना यह विकल्प ही खोटा था, क्योंकि मैं कर ही क्या सकता हूँ। यदि संतान के पुण्य का उदय हो, भली हो ना हो, तो सभी साधन अपने आप ही मिलते चले जाते हैं, और यदि पाप का उदय हो तो अनुकूल साधन नहीं मिलते। इसमें कोई क्या कर सकता है, अपने हाथ में क्या है। जब हम ये जानते हैं कि देखो मैं ही कर सकता हूँ, मेरे ही माथे बोझा है, मैं मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो ये अध्यवसान बात, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। अरे दुनिया चल रही है बरसों से, मेरे पहले से, और मेरे बाद भी दुनिया चलेगी। ये तो इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि इसको जो जो संयोग सामने दिखते हैं, उन संयोगों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व ये कर ही लेता है। जैसे मान लो आज आप मिले हैं, कल को कोई और मिलते तो हम उनसे जुड़ जाते, अभी आपसे जुड़, कहने का मतलब कुल मिलाकर कोई ना कोई से जुड़ना इस जीव का स्वभाव बन गया है, ऐसा है। ठीक है, तो जो भी चीज दिखती है उसी के प्रति कर्ता भोक्ता ये बात आ जाती है। ठीक है भाई, देखो पुत्र है, उसका भाग्य जैसा होगा वैसा है। हर संतान अपने जन्म के साथ ही अपना भाग्य भी लाती है, माता पिता भाग्य निर्माण नहीं कर पाते हैं, हर बालक अपना भाग्य स्वयं लेकर आता है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत है तो भी धन संचय की जरूरत नहीं है, खुद कमा खाएगा, और कपूत है तुम कितना भी रख दो सब उड़ा देगा। कितने जबरदस्त बात है। ये हमारे पूर्वाचार्यों ने कोई ना कोई बात सोच सोच कही होगी ये बातें। देखो यह अलौकिक सिद्धांत है, जिसकी समझ में यह आ जाए उसका महाभाग्य है। आहा, यह शरीर, मन, वाणी, कुटुंब, परिवार आदि किसी भी परद्रव की क्रिया में नहीं कर सकता। ऐसा जिसके अंतर में बैठ जाए, उसकी दृष्टि सर्व परद्रव्यों पर से हटकर भगवान ज्ञायक स्वभावी आत्मा में लग जाती है, और तब उसके मिथ्यात्व का नाश होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इतना चाहिए ना, सबसे हटना चाहिए ना, तब होती है ये बात। सबसे हटना बहुत बड़ा काम है, आसान नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि ये जो है पर के बंधन मोक्ष, ये सब अध्यवसान भाव अकिंचित कर है, अनर्थ अकिंचित कर है माने निरर्थक है, और बंद करने में समर्थ है यानी कि अनर्थक। कर कुछ करते भी हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। कि करते क्या है कि बंद करते हैं, कि क्या नहीं करते कि उनके अनुसार काम नहीं करते। ऐसा है। ठीक है, अब इसके बाद में एक छोटा सा कलश है, 170 नंबर का कलश। वो क्या कहता है, अनेनाद्यवसायेन निष्फलेन विमोहितो तत्किंचनापि नैवासि नात्मात्मानं करोति यत्। निष्फल अध्यवसान में मोहित हो यह जीव, सर्वरूप निज को करे जाने सब निज रूप। निष्फल अध्यवसान, अध्यवसान का विशेषण है निष्फल। निष्फल अध्यवसान से मोहित होकर गया जीव, यह आत्मा अपने को सर्वरूप करता है। अपने को सर्वरूप करता है माने सब द्रव्यों में अपनापन करता है। अपने को सर्वरूप करना और सर्व को आपरूप करना, इसका मतलब एकत्व ममत्व करता है। ऐसा कुछ भी नहीं करता जिस रूप यश अपने को नहीं करता हो। यानी जगत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको स्वयं अपने रूप नहीं करता, उसमें एकत्व ममत्व नहीं करता, बल्कि जो जो चीजें इसके संपर्क में आती है सभी में ये मिथ्या बुद्धि करने लगता है। वो छोटा सा श्लोक है एकदम ही, और ज्यादा कुछ विश्लेषण उसका है नहीं। बनारसी दास जी ने भी इसका अनुवाद किया है। अहम बुद्धि मिथ्या दशा
धरे सो मिथ्यावंत, विकल भयो संसार में, करे विलाप अनंत। अहम बुद्धि एकत्व बुद्धि, ये मिथ्यात्व दशा है। और जो व्यक्ति पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि करता है, मिथ्या दशा को धारण करता है, वह मिथ्या दृष्टि जीव है। विकल होता है ऐसा जीव, दुखी होता है, विलाप करता है और संसार में घूमता रहता है। ये बात वही है कि जो एकत्व में 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि छूटते ही नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्ञान ज्योति वो अपने आप स्पष्ट दिखने लग जाती है। देखो ये ज्योति छुपी हुई है ना, उसको छुपाने का काम 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धियों ने किया है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। इस कलश में यही कहा है कि पर जीवों में इसका कुछ चलता तो है नहीं, फिर भी न मालूम क्यों यह उनको मारने बचाने, सुखी दुखी करने के निष्फल भाव किया करता है। गजब की बात तो यह है कि यह अज्ञानी जीव जिसको देखता जानता है, उन सभी के लक्ष्य से इस प्रकार के भाव किया करता है। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसे यह निद्रूप न करता हो। तात्पर्य यह है कि सभी पर पदार्थों में एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व स्थापित करता है। यही इसके अनंत दुखों का कारण है। ये अनंत दुखों का कारण है। अब ये जो है गाथाएं भी हो गई, कलश भी हो गया, लेकिन इसके बाद जो है आचार्य जयसेन की जो तात्पर्य टीका है उसमें कुछ गाथाएं एक्स्ट्रा आती है और 415 से ज्यादा संख्या हो जाती है। तो उनमें जो है 5 गाथा एक्स्ट्रा यहाँ पर आई है। एक जैसी है पांचों गाथा, थोड़ा थोड़ा एक एक शब्द का फर्क है। तो वो जो 5 गाथा एक्स्ट्रा आई है वो गाथाएं क्या कहती है, एक गाथा पढ़ता हूँ पूरी, क्या पढ़े। कायेन दुख में विमीय सत्य एवं तुजम मदिम कुणसी, सौवाविये समिच्छा दुहिदा कम्मेण यदि सत्ता। क्या कहते हैं कि कायेन दुख में, कि मैं जो है काय मतलब शरीर से दुखी करता हूँ, सत्य माने जीवों को है। तू जम मदिम कुणसी, ऐसी जो मति यानी ऐसा तू विचार जो करता है, सव्वाविये मिथ्या, वो सब कुछ मिथ्या है, झूठा है वो। तू सोचता है मैं शरीर से दुख देता हूँ, तू सोचता है मैं वचन से दुख देता हूँ, तू सोचता है कि मैं मन से दुख देता हूँ। 3 गाथाएं हो गई, एक एक शब्द बदल लेना आप। पहली गाथा कहती है कि मैं शरीर से दुख देता हूँ, दूसरी गाथा कहती है कि मैं वाचाए वचनों से दुखी करता हूँ, और तीसरी गाथा कहती है मनसाए दुख में, कि मैं मन से दुखी करता हूँ। 3 गाथा हुई ना। चौथी गाथा कह रही है छक्षेण दुख में, शस्त्र से दुखी करता हूँ। 4 गाथाएं दुखी करने के ऊपर, 5वीं गाथा सुखी करने के ऊपर है, और उसमें सारे विशेषण एक साथ ले लिए। मैं शरीर से, वचन से और मन से किसी को सुखी करता हूँ, ये 5वीं बात है। 5 सेंटेंस हो गए। पहला सेंटेंस हो गया मैं शरीर से किसी को दुखी करता हूँ, दूसरा सेंटेंस हो गया मैं मन से किसी को दुखी करता हूँ, तीसरा सेंटेंस हो गया मैं वचन से दुखी करता हूँ, चौथा सेंटेंस हो गया मैं शस्त्र से दुखी करता हूँ, और 5वां दुखी वाला नहीं सुखी वाला। तो 5वां कहता है कि मैं मन वचन काय से सुखी करता हूँ। ये 5 गाथाएं हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ऐसी जो तेरी ये बुद्धि है कि मैं ये करता हूँ, ये सब मिथ्या है, झूठी है। सब वाम ये मिथ्या दुहिदा कम्मेण यदि सत्ता, यदि जीव कर्म से ही सुखी दुखी होते हैं तो ये जो तेरी ये 5 बातें हैं ये पूरी की पूरी झूठी है, बेकार है। ये 5 गाथाओं का सार, समझ में आई बात। ये 5 गाथाएं एक जैसी ही हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो ये 5 गाथाएं कह रही है कि जब जीव अपने ही कर्मों से सुखी होता है, अपने ही कर्मों से दुखी होता है, तो ये तेरी मान्यता में क्या दम है, बेकार की बात है, कुछ रखा नहीं है उसमें। इन सीधी सरल गाथाओं की तात्पर्य वृत्ति टीका, इन सीधी सरल गाथाओं की तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन ने भी कुछ विशेष लिखा नहीं। विशेष लिखने की क्या जरूरत है, वो तो 5 गाथाएं एक जैसी है। मात्र इतना लिखा है कि जब जीव अपने पाप कर्म के उदय से दुखी होते हैं, पुण्य कर्म के उदय से लौकिक सुख प्राप्त, लौकिक शब्द डाला है, सुख नहीं है। पुण्य कर्म से सुख थोड़ी मिलता है, लौकिक सुख मिलता है।
पुण्य कर्म के उदय से लौकिक सुख प्राप्त करते हैं, तो फिर उनमें तेरा क्या काम रह जाता है? क्यों, क्या काम रह, जब ना तो सुखी में कोई रोल है ना दुखी में कोई रोल है, तो व्यर्थ की प्लानिंग बहुत करते हैं हम लोग, क्योंकि तू उनके पुण्य पाप कर्मों को तो ला नहीं सकता और आते हुओं को रोक भी नहीं सकता, तो फिर तूने किया क्या? क्या क्या तू कोरा सोचता ही, कोरे ही विकल्प करता है कि मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं। तो हमारा तो सिर्फ सोचना ही भर है, काम होना नहीं होना वो तो सब कर्मों पे डिपेंड है, उस द्रव्य की स्वयं की योग्यता पर डिपेंड है ना। तो वो तो हमारा जो सोचना है वो सिर्फ जो है हमारे कर्म बंधन के लिए ही उत्तरदायी है, वो कर्म बंधन करता है, काम होना नहीं होना वो तो बाद की बात है। तो कुल मिलाकर ये गाथाएं हमको ये कहती है कि भैया जगत में ये अध्यवसान भाव छोड़ दो, क्योंकि यही बंध के कारण है, तुम्हें बंध से बचना है तो ये छोड़ दो। और तुम ये सोचते हो कि मैं ऐसा सोचूंगा तो ऐसा हो जाएगा, होना करना कुछ नहीं है, तुम्हें बंद होना है इसलिए तुम छोड़ दो, ऐसा ऐसा समझा रहे हैं। समझ में आई बात? तो इतनी स्पष्ट और क्लियर बात है और सरल बात है। ये जो है पूरा बंद अधिकार आपने देखा होगा अन्य अधिकारों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा सरल है। इसकी शुरुआत ही एकदम सरलता से हुई है, एकदम सरलता से। इसके शुरुआत का जो दृष्टांत कि जो है धूल भरी अखाड़े में कोई आदमी कसरत करता है, पेड़ पौधों को छिन्न भिन्न करता है, क्या क्या करता है। और छोटे से बच्चे को पूछो, छोटे से बच्चे को तो बताओ उसके शरीर पे धूल क्यों लगी, तो कहेगा तेल लगाया था ना इसलिए लगी। तो ऐसे ही हम जगत में कितनी भी क्रिया करें मन वचन काय की, शरीर से कोई जीव हिंसा भी हो जाए अनजाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि वो राग परिणाम है तो बंद होता है। और वो राग मिथ्या तो क्या है? अध्यवसान भाव है। अध्यवसान माने मिथ्या अभिप्राय। तो कुल मिलाकर मिथ्या अभिप्राय है, मिथ्यात्व उसी का सबसे बड़ा बंध है। ये 5 पापों के बंध छोटे हैं, मिथ्यात्व का बंध सबसे बड़ा है। तो ये समय सार कह रहा है कि आप पहले मिथ्यात्व छोड़ो। मिथ्यात्व छुड़ाने के लिए है इतना मान ग्रंथ है। 5 पापों की सजा तो ज्यादा बड़ी नहीं है, 33 सागर से ज्यादा कोई सजा नहीं, लेकिन ये जो मिथ्यात्व है इसकी तो सजा, एक बार निगोद में गए तो 2000 सागर जाने कितने नहीं, वो और भी कई सागर, असंख्यात सागर चले जाते हैं। 2000 सागर तो निकलने का है, लेकिन जाने के बाद कितने सागर, असंख्यात सागर निकल जाते हैं निगोद में ही। तो बताओ मिथ्यात्व की सजा कितनी बड़ी है। तो इतना बड़ा जो सबसे बड़ा पाप है, 5 पाप से भी बड़ा वाला पाप मिथ्यात्व, उससे छुड़ाने की ये बात करता है। और वो कैसे सुधरे? ज्ञान से ही, सब ज्ञान से ही होगा। आपको करना कुछ नहीं, 2 पैसे खर्च करने नहीं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ज्ञान से ही काम होगा, ऐसा ऐसा समय सार कहता है। ठीक है, तो आज की बात को यहीं विराम देते, इतनी बात हुई, आगे की चर्चा फिर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर, गुरुदेव कांजी स्वामी का जो इसमें पुरुषार्थ के ऊपर जो मतलब व्यू पॉइंट है वो जरा बताएंगे? मतलब पुरुषार्थ वाला, पुरुषार्थ का मतलब उनका क्या कहना है? हाँ अभी जीव करता कर्म करता भोगता भी नहीं है और करने वाला नहीं, कुछ भी नहीं है, तो पुरुषार्थ किस तरह से देखा जाएगा? हाँ नहीं, अच्छा प्रश्न है। जब बार बार ये बात उठती है कि जीव कुछ कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, तो भाई पुरुषार्थ है कि नहीं है? क्योंकि ये सांख्य जैसा ही है, क्योंकि सांख्य में भी जीव कुछ नहीं कर सकता। तो हमारा दर्शन सांख्य से भिन्न है। सांख्य में तो कहते हैं वो कुछ कर ही नहीं सकता, पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता, लेकिन जैन दर्शन कहता है पुरुषार्थ कर सकता है। लेकिन एक छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी। दरअसल पुरुषार्थ की डेफिनेशन और जो मीनिंग है वो हमने अपने दिमाग में ऑलरेडी जो बिठाया वो नहीं है। वो नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष माने आत्मा और अर्थ माने प्रयोजन, कि आत्मा का जो प्रयोजन है वो वाला काम कर सकता है, वो पुरुषार्थ है। अब क्या काम आत्मा का? कि आत्मा का हित, आत्मा में रमण करना, आत्मा का श्रद्धान करना, आत्मा का ज्ञान करना, ये जो काम है इसको बोलते हैं पुरुषार्थ करना, है ना। जो जीव आत्मा में जा सकता है, आत्मा का ज्ञान ध्यान कर सकता है, सबसे बड़ा पुरुषार्थी वो है, और ये इसी का नाम पुरुषार्थ है। तो अब ये वाला पुरुषार्थ तो जीव के हाथ में, ये कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये स्वद्रव्य की क्रिया है, स्वद्रव्य की क्रिया। पुरुषार्थ स्वद्रव्य में ही चलता है, पर द्रव्य में पुरुषार्थ नहीं चलता है।
हम सोचेंगे मैंने ये कागज को फाड़ डाला, अरे कागज तो परद्रव्य है, तो उसके फटने की क्रिया उसकी योग्यता से हुई है, तो इसलिए उस वो वाला पुरुषार्थ नहीं माना जा सकता। पुरुषार्थ स्वद्रव्य में घटित होगा और आत्मा अपने ज्ञान दर्शन चारित्र का ही कुछ कर रही, इसका नाम पुरुषार्थ है। और ये काम कर सकता है, ये काम कब होगा, जब सभी परद्रव्यों से वो विमुख हो जाए। ऐसा है ऐसा है ये कांजी स्वामी ने कहा है कि कांजी स्वामी मतलब विवेचन करते हुए शास्त्रों की बात है कि जो पुरुषार्थ है वो आत्मा में लागू होता है, ऐसा। लेकिन सर साथ साथ में ये भी बात है ना कि श्रीमद जी ने कहा था कि वो एक कड़ी थे परमार्थ ने जे प्रेरे ते व्यवहार समंत। हाँ, तो वो मतलब वो आत्मा की का जो पुरुषार्थ करने के लिए जो भी व्यवहार करना पड़े, हाँ, वो तो कबूल मंजूरी है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, व्यवहार होता ही है, भूमिका अनुसार व्यवहार होता ही है, बस उसमें मान्यता नहीं रहती कि ये करता धरता, लेकिन आता है भूमिका अनुसार व्यवहार होगा ही, होता है ना। लेकिन और वो जो पुरुषार्थ जिसकी अभी बात कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ भी अपनी काल अवधि से ही आएगा। ऐसा भी नहीं कि पुरुषार्थ है तो मैं कब करूं, पुरुषार्थ भी जब होना होता है तभी होएगा, ऐसा है। लेकिन पुरुषार्थ का माने स्वद्रव की क्रिया, तो जीव अपने स्वद्रव की कोई क्रिया करे वो है असली पुरुषार्थ, जीव के लिए वही पुरुषार्थ है, ऐसा है। हाँ, मतलब समय सार पढ़ना वो पुरुषार्थ है। हाँ, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ ही है, बस है ना। समय सार पढ़ना तो ठीक है, लेकिन पढ़ करके जो बात बता रहे हैं उस पर अमल करना, वो भी अमल करना, जी जी, अमल करना वो पुरुषार्थ है। बराबर। ज्ञान तो सभी पढ़ रहे हैं, लिखा भी है, सुनते भी है, लेकिन उसको जीवन में उतारना वो पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। बराबर, ऐसा लगता है मुझे तो। ठीक, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर।